हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये है आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन, आपके वीक की हॉरोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ योर ज़ोडिक साइन। सो सन मून राइजिंग जो भी आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रेजोनेट करता है, आप उस बेसिस के ऊपर इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अपने ज़ोडिक साइन पे टैप करके आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं एंड यू विल गेट द यूनिवर्सल मैसेज जो आपके लिए आए हैं, डिवाइन एनर्जी जो आपको कहना चाहती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने लिए हैं सेल्फ केयर कार्ड्स एज वेल, तो आपके पास बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं इस वीक में। और इसके साथ साथ एज पर टैरो वी विल सी कि आपकी क्या एनर्जी है फॉर दिस वीक। सो लेट्स बिगिन। हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीक ऑफ दिस जनवरी, सो बी होपफुल एंड गिव योर बेस्ट। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। So for your personal life, here the magician, and for your career, we have the strength. Okay, that's really nice and positive. Actually आपके लिए जो दोनों कार्ड्स आए हैं, दोनों ही बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रही हूँ, आपके लिए मैजिशियन भी आ रहा है। सो मरकुरी आपके लिए यहाँ पर आप जो प्लैनेट है उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। दैट इज़ ब्रिंगिंग मोर पैशन एंड मोर एनर्जी, मोर हीलिंग। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ यहाँ पे सन एंड लायन एनर्जी आ रही है, दैट इज़ लियो एज वेल। सो कोई लियो पर्सन जो है वो आपके लिए यहाँ पे मदद कर सकते हैं और हो सकता है कि आपका उनसे इन्वॉल्वमेंट रहे। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अबाउट योर पर्सनल लाइफ, दैट इज़ द मैजिशियन एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग मी कि आपके लिए इस वीक में वो सब मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं, जो उम्मीद रख रहे हैं या सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना मेरे लिए खुशी का टाइम है, या फिर आपने जो ब्लेसिंग्स आपको जो मिलनी है, आपने जिसके लिए प्रेयर करी है, मेहनत करी है अपने पर्सनल लाइफ में, वो रिलेशनशिप हो या फिर कहीं से गुड न्यूज़ और एनी वे आपको वो मिलने वाली है। सो ये वीक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करने के लिए आ रहा है। इवन अगर आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको खुशियाँ देगी और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। सो एरीज आपके लिए मैजिशियन कह रहा है कि यू आर कंप्लीट, आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन और मोर मोटिवेशन मिलेगा अपनी पर्सनल लाइफ में। हो सकता है आपको जो आप अभी तक सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वो आपके लिए इस वीक में हो। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, पैशनेट रहेंगे आप, एंथुजियास्टिक रहेंगे आप, और अपनी तरफ से एक होप रहेगी, उम्मीद रहेगी। गिव अप वाली एनर्जी नहीं आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ में। आप डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं या फिर लो फील नहीं करेंगे इस वीक में। ऑल राइट, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके पास वो सारी खुशियाँ हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैजिशियन इंडिकेशन दे रहा है कि इस वीक में आप जो जो चीज़ों को आप ऐसा सोचते हैं कि दिस इज़ इन जर्नल आपके पास है, नहीं, एज पर मैजिशियन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि डोंट टेक थिंग्स ग्रांटेड। आपके पास बहुत कुछ अच्छा है, इन्जॉय एंड शो ग्रैटिट्यूड। ठीक है, सो यूनिवर्स की तरफ ग्रैटिट्यूड शो करें, प्रेयर में थैंक यू बोलें गॉड को इस वीक में। इसके साथ आपकी जो भी विश है आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एज पर मैजिशियन आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी हीलिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके साथ साथ इवन इन मैरिड लाइफ एज वेल। एंड नाउ दिस इज द स्ट्रेंथ फॉर योर करियर एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग कि ये वीक ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट ऑन करने हैं। लीडरशिप एनर्जी आ रही है, आप खुद में बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, एग्री। इसके साथ साथ लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर एक जैसे एक लीडर होता है ना, जिसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना होता है, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उतना ही एफर्ट्स लगाना, उतना ही बिहेव करना, वैसा ही रिएक्शन देना, इस तरीके से आप आ रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो एरीज ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप अपने आप में ग्रो कर रहे हैं, मैच्योरिटी यहाँ पे दिख रही है इस तरीके से कि आप खुद को बैलेंस करना सीखेंगे। तो ये वीक करियर वाइज आप काफ़ी कॉन्फिडेंट, कंट्रोल, यू कैन सी यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ। ये आपके एनिमल इमोशंस हैं, आर नेचुरल इमोशंस। ठीक है, एनवी, कंपैशन, जेलिसी, इम्पेशेंट, पेशेंट। तो कहीं ना कहीं जो हम हर तरीके से हम कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस वीक में आप काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं, अपने आप को टेम करके चल रहे हैं, अपने आप को अपने
एक लीडर की तरह विज़न की लेकर आप आगे बढ़ने वाले हैं. सो स्ट्रेंथ इज़ कमिंग एज पॉजिटिव एज एनीथिंग. आपको यहाँ पे काफ़ी गेन हो सकता है और कुछ चीज़ों में एफर्ट्स भी ज़्यादा डालने होंगे. ऑल राइट, सो दैट्स रियली नाइस. यहाँ पे लीडरशिप एनर्जी आ रही है. अगर दोनों कार्ड्स को देख रही हूँ तो एरीज, ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है. एंड अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एज पर मैजिशियन, वन मोर थिंग, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है, जो कमिटमेंट है, या किसी एक दूसरे पर्सन से इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी खुशी फील होगी, पॉजिटिविटी फील होगी. ठीक है, लेट मी चेक नाउ आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज आ रहे हैं. सो दिस विल गिव अस द क्लैरिटी कि आपके लिए इस वीक में क्या फोकस करना है. सो लेट मी चेक. What if the only resolutions you made was to love yourself more? सो ये रेजोल्यूशंस के लिए आ चुका है और आप ऑलरेडी 22 में स्टार्ट कर चुके हैं. हम एक नया ईयर, तो आपने रेजोल्यूशंस अपनी लाइफ में लिए होंगे. डेफिनेटली इस ईयर के अंदर आपको ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए टू लव योर सेल्फ मोर, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना. ठीक है, एंड हियर द मैसेज इज ऑल्सो इंटेंशन. आपकी फर्स्ट इंटेंशन, फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको यहाँ पे कुछ शेड्यूलिंग करनी है. आपको अपनी अपने लिए कुछ प्लान्स करने चाहिए लाइफ के लिए, और अपने आप को आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, आपकी अपनी खुद की. ठीक है, एंड दैट्स रियली नाइस एंड पॉजिटिव. आपके लिए यहाँ पर आया ही है कि रेजोल्यूशन आपको मेडअप करना है. लेट मी चेक मोर व्हाट इज कमिंग फॉर यू एरीज. काइंडनेस. वॉट इफ़ बींग काइंड टू योर सेल्फ रियली कुड चेंज एवरीथिंग. आप कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है एरीज की, जैसे यहाँ मैजिशियन आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है. आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बहुत चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आपकी इंपॉर्टेंटली जो आप चाहते हैं या प्रायोरिटी हैं या आपकी जो विश है, आप उनको सेकेंडरी रखकर आप किसी और को वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं. और यहाँ पे एरीज, ये आपको नहीं करना है. दिस इज़ द टाइम टू बी जेंटल विद योर सोल. आपको अपनी सोल को समझाना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, अपनी सेल्फ वर्थ और अपने अंदर पोटेंशियल जो आप है, जितना ज़्यादा आपके अंदर एक स्टैमिना है, उस चीज़ को जानना है. यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करना होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग लाइक यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. काइंडनेस, आपको काइंडनेस शो करनी है अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए. ठीक है, एंड वी हैव मोर मैसेज. बी एज गुड एज फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स. फ्रेंड, अपने लिए भी केयर करनी है. अगेन एंड अगेन आपके लिए सिंपल मैसेज यही आ रहे हैं कि दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन यू, योर वर्क, योर चॉइस एंड योर ड्रीम्स. ओके, दैट इज़ वेयर द फ्रेंड इज कमिंग. सो दिस इज द टाइम टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डोंट वेट कि कोई और ही आपको केयर करेगा, कोई और ही आपको रेस्पेक्ट देगा, तभी आप खुश रहने वाले हैं. So this is all for you Aries. I hope this reading will going to resonate, and if you are new to my channel, so please subscribe my channel for more such reading. इसके साथ साथ यहाँ पर if you want to take a personal reading, you can contact me through my website, और website का link description में दिया हुआ है. So see you again. Bye. हेलो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या आ रही है. दिस इज़ आवर फर्स्ट वीक ऑफ अ न्यू ईयर. सो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ आपके लिए, मैं सेल्फ केयर कार्ड से भी मैसेज दूंगी. दैट इज़ ऑल अबाउट यू, योर लाइफ, योर प्लान्स एंड योर रेजोल्यूशंस. सो आपको क्या रेजोल्यूशंस लेने चाहिए एज पर आपके लिए क्या आ रहा है डिवाइन एनर्जी. सो द लवर्स इज़ कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड द फूल इज़ कमिंग फॉर योर करियर. सो टॉरस, ये वीक आपके लिए काफ़ी स्ट्रांगली, काफ़ी आपसे ऑब्सेस आ रहा है, मतलब आपसे रिलेटेड आ रहा है. लवर्स इज़ कमिंग एज रियली नाइस. पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे हैप्पीनेस आ रही है. मे बी आप ज़्यादा स्पेंड करें टाइम अपने लव के साथ, अपने रिलेशनशिप में या कमिटमेंट, या फिर इफ़ यू आर सिंगल एज वेल, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिल सकता है. even a marriage proposal as well, a good alliance. Okay, so lovers is more giving me the good bonding. और ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप से नहीं है, आपकी फैमिली में भी एक कम्फर्टनेस, एक आपकी फैमिली में भी अंडरस्टैंडिंग और पर्सनली एक प्रॉस्पेरिटी अराउंड यू. एंड लवर्स इज ऑल लाइक पार्टनरशिप, फ्रेंड्स, ग्रुप, कलीग्स, टीम वर्क, और आपकी फैमिली का आपके साथ इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग,
सभी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी आ रही हैं। तो हो सकता है इस वीक में आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे अपना टाइम इमोशनली काफ़ी पॉजिटिव होकर। हो सकता है वेकेशंस और समथिंग लाइक यू कैन प्लान इन दिस वे कि जहाँ आप ज़्यादा इन पर्सन मीटिंग कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। यू कैन सी दिस इज समथिंग लाइक दे इज़ वेरी ट्रांसपरेंसी। सो एक लव कनेक्शन दिख रहा है, दे इज़ नो फेक मैनिपुलेशन, कुछ नहीं। लवर्स, एक प्योर लव की वाइब्स आ रही हैं फॉर दिस वीक एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। इसके साथ साथ यहाँ पर आया है आपके लिए फूल, दिस इज़ न्यू बिगनिंग। यू कैन सी द ज़ीरो हेयर। दिस मीन्स कि आपको आपका जो ये वीक है और समहाउ मुझे दिख रहा है ये न्यू ईयर जैसे स्टार्ट हुआ है, तो आप एक नई जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर को लेके। हो सकता है आप कुछ प्लान्स कर रहे हैं, आप कुछ उन चीज़ों को लेकर वर्कआउट करना चाहेंगे। हो सकता है लोग आपको थोड़ा सा रोकें या फिर आपको वार्निंग दें या आपको ऐसा बोलें कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट। लेकिन कहीं ना कहीं फूल आ रहा है कि आप अपने पैशन के लिए रिस्क लेने को रेडी हैं और आप रिस्क के साथ, उम्मीद के साथ, होप के साथ आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ रियली कमिंग एज वेल कि इस गुड एज, ठीक है, आपके लिए अच्छा है कि आप अगर लॉजिकली भी इस टाइम पे किसी चीज़ में प्रॉफिट नहीं देख पा रहे हैं अपने करियर में, स्टिल गो विद योर पैशन, गो विद योर चॉइस, गो विद योर हार्ट। और उसमें आपको बस एक उम्मीद लेके चलना है। अभी से आपको रिजल्ट के लिए वरी नहीं करना है। यू हैव टू स्टार्ट अ जर्नी। तो एक नया स्टेप ले रहे हैं, एक नई शुरुआत दिख रही है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है इस वीक में और नया इन्वॉल्वमेंट, नया कनेक्शन हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं से नए अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। इस वजह से भी टॉरस यू विल गोइंग टू फील लाइक अ स्टार्टिंग अ फ्रेश न्यू एंथुजियास्टिक। तो काफ़ी हैप्पी और हेल्दी दिख रहे हैं। एंड समहाउ करियर वाइज में यहाँ पर हैप्पी एंड हेल्दी इन द सेंस कि मेंटल स्ट्रेस कम दिखेगा और पास्ट बैगेज को गुड बाय बोलकर ही आगे बढ़ें, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट मी चेक सेल्फ केयर से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। सो फर्स्ट इज true securities come from having a reserve of time, space, energy, personal power and love. Make deposit in all of these accounts and you will be a wealthy person indeed. This is really important. इस टाइम पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका अपना टाइम, आपकी खुद का स्पेस, आपकी पर्सनल स्पेस, योर एनर्जी, दैट इज़ योर पॉजिटिविटी और कहीं ना कहीं की जो आपकी खुद का ऑरा क्या कह रहा है एंड योर पर्सनल पावर एंड लव, हाउ मच यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, ठीक है। और यहाँ आपके लिए मैसेज है सिक्योरिटी। दिस ईयर इफ़ आई विल से, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपकी जो शुरुआत हो रही है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपकी जो सिक्योरिटीज़, जिन चीज़ों के लिए आपको वरी करना चाहिए या जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, दिस इज़ योर टाइम, स्पेस, एनर्जी, पर्सनल पावर एंड लव। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बात पे चलेंगे, इस चीज़ को सोचेंगे, सो डेफिनेटली आप विन करेंगे। हीलिंग बीइंग विद फीलिंग्स, बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड टेंडर विद योर हार्ट। फीलिंग्स, सो अपने आप को समझना है, अपनी फीलिंग्स के साथ जाना है। आप जितना ज़्यादा अपने आप के साथ चलेंगे विद योर हार्ट, आई सेड फॉलो, लव आ रहा है दोनों तरफ, हार्ट आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, आपका खुद का पैशन कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, आई हैव बिलीव इन माई सेल्फ, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये फेवर में रहने वाली है। टाइम एंड योर ईयर, ओके। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, सेल्फ केयर इज़ अ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी। आई होप अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है टू फोकस ऑन यू। सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट और ये लग्जरी में नहीं आता है। दिस इज़ द टाइम टू पैम्पर योर सेल्फ इन एनी वे। ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको कुछ और नई शुरुआत करनी हो, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट पैम्परिंग योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं डेफिनेटली, तभी आपके लिए डिवाइन एनर्जी जो है वो इंडिकेशन दे रही है अबाउट योर लव, योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, योर वर्ड सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ बोलना चाहती हैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, योर एनर्जी। इसके साथ साथ सेल्फ केयर से शेयर करूँगी आपको मैसेज फॉर दिस ईयर स्टार्टिंग। तो रेजोल्यूशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूनिवर्स याद दिलाना चाहता है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट मी चेक नाउ।
फर्स्ट आपकी पर्सनल लाइफ को देख लेते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड अबाउट योर करियर 2 ऑफ पेंटिकल। दैट्स रियली नाइस जेमिनाइन, आपके लिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। दिस मीन्स आप जिस भी अल्टीमेटम गोल के लिए वेट कर रहे हैं और जहाँ आप ऐसा उम्मीद रख रहे हैं कि क्या रिजल्ट होगा, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा रिलेशनशिप, मेरी फीलिंग्स या मेरे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, नहीं। एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स इस वीक में आपको अच्छी न्यूज़, समथिंग इन रिटर्न कि हाँ जितना आपने एफर्ट्स डाले उसका इन रिटर्न, इस तरीके से आपको अच्छी वाइब्स आ सकती हैं। इस वीक में आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है आपके रिलेशनशिप में, लव में, लॉन्ग टर्म प्लान्स को लेके, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि इस वीक में आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करेंगे, विज़न कि क्या प्लान है, क्या फ्यूचर है, किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करें। सो पर्सनल लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं, इट्स रियली नाइस, आपकी ग्रोथ दिख रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। तो कमिटमेंट, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपकी फैमिली एंड कनेक्शन, बॉन्ड, इस तरीके से आप इस वीक में काफ़ी सारी चीज़ों को सोचेंगे। आप देख सकते हैं कैसे आप खड़े होके आप दूर तक देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, किसको लेके चलें, किसको हमको गुड बाय बोलना है, चॉइसेस, ऑप्शंस एंड एवरीथिंग। सो ये वीक ऐसा रहने वाला है कि जिसके अंदर आपको कुछ अच्छी मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी आएगी बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा और उनका रिजल्ट। सो नथिंग इज़ वेस्टेड। जहाँ भी जिस पाथ पे आप अभी चल रहे हो पर्सनल लाइफ में, 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। डोंट गिव अप, थिंग्स विल बी इन योर फेवर, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस, आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल। एंड 2 ऑफ पेंटिकल, जेमिनाइन आप अपने करियर में बहुत बिजी आ रहे हैं। सो ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे आप काफ़ी बिजी रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं और आई मस्ट से लाइक यू नो कि जैसे कि एक्स्ट्रा वर्क आ गया हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हो, या फिर आपके लिए जो डेडलाइन है या फिर जो टाइमलाइन है उसमें आप अभी अपनी चीज़ों को टाइमली करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग आ रहा है, मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर हैंडल करने की कोशिश करेंगे और दैट इज़ वेयर कि यू आर कमिंग वेरी मच बिजी विद योर टाइम, वर्क, ऑफिस, लर्निंग, प्रिपरेशन, सो एंड सो। सो दिस इज़ अ नाइस एनर्जी ओवरऑल। ईयर की स्टार्टिंग आपकी काफ़ी बिजी आ रही है आपके प्रोफेशन में। सो दिस मीन्स कहीं ना कहीं आपके लिए आगे भी फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ एक्स्ट्रा वर्क भी हो सकता है, ऐसा लगा कि आपको ये करना है लेकिन पता चला कि आपको ये और भी कुछ टास्क हैं, और भी कुछ वर्क है, और भी कुछ लाइन अप हो रही हैं चीज़ें जो आपको ध्यान देनी होंगी। सो 2 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द टाइम टू सेट योर प्रायोरिटीज़ एंड मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट वे आउट इस वीक में जो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बिजी आ रहे हैं तो सफरिंग में रहेंगे। इसके साथ साथ लेट मी चेक सेल्फ केयर से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओवरऑल 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है फाइनेंस को भी ध्यान देके चलें, वेयर यू आर स्पेंडिंग, इस चीज़ को आपको चेक इन बैलेंस रखना है, क्योंकि जस्ट यूज विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो लेट मी चेक फर्स्ट, इफ़ यू फोकस ऑन वॉट यू डोंट वॉन्ट देयर इज़ अ गुड चांस यू माइट गेट इट, फोकस ऑन वॉट यू डू वॉन्ट इंस्टीड। तो आप समझ चुके हैं, ये यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि इस टाइम पे वो फोकस नहीं करना है कि जो आपको नहीं चाहिए, आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपको चाहिए, जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी सक्सेस को देखें, नेगेटिविटी को नहीं देखें, अपने प्लान्स को देखें, डिसअपॉइंटमेंट को नहीं देखें, अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें रिसोर्सेज हैं उनको देखें, कमियों को नहीं देखें कि क्या नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई वेयर द फोकस इज़ द ओनली थिंग। इसको रेजोल्यूशन बना के चलो, दीज कार्ड्स आर फॉर योर रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर, ठीक है। माई एब्सोल्यूट येस लिस्ट, तो क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपके पास ग्रेटफुल हैं, एंड देन व्हाट यू वांट, आप अपनी उस चीज़ को, प्लान को लेकर चलें। यहाँ पे जर्नल बनाने के लिए आ रहा है, अपनी विश लिस्ट का भी जर्नल बनाएं। फोकस इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ठीक है। इसके साथ देख लेते हैं और मैसेज क्या आ रहे हैं आपके लिए। सो ये मैं इसीलिए ही इंक्लूड कर रही हूँ सो दैट कि यू कैन स्टार्ट अ न्यू ईयर वेरी फ्रेशली, पॉजिटिवली। इट इज़ सेफ टू वेट करना बेहतर है। पेशेंस रखो, यहाँ पर भी पेशेंस का एनर्जी आ रहा है आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स पर्सनल लाइफ में, कि पेशेंस रखो, जहाँ मेहनत की है, जहाँ एफर्ट्स डाले हैं तो वहाँ कुछ अच्छा होगा। एंड सेम थिंग इज 2 ऑफ पेंटिकल, अगर बिजी है, वर्क ज़्यादा है, इट डजंट मीन कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। सो पेशेंस भी अपने अंदर लेकर आइए, ओके। एंड फॉर यू मोर, यहाँ पर ये कार्ड आ चुका है, इन्विटेशन, calm, love, kindness, beauty, joy, hope and fun and adventure. Wow. The words you speak are invitation to life, a request to bring energy into form,
चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली, दिस इज़ द टाइम टू बी मोर टू मैनिफेस्ट, ठीक है। गुड अफर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप क्या इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इनवाइट कर रहे हैं जो आप अपने मन में सोच रहे हैं और जो वर्ड्स आप उन मतलब अपनी तरफ से शेयर कर रहे हैं, नेचर को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी तरफ से सोच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इन्विटेशन है, दिस इज द टाइम टू गो फॉर दिस थिंग्स, काम, लव, काइंडनेस, ब्यूटी, जॉय, एडवेंचर, फन एंड होप, ठीक है। सो बहुत नेगेटिव नहीं सोचना है, फियर नहीं रखना है, इनसिक्योरिटीज़ नहीं रखनी है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। दैट्स वाई इन्विटेशन, पेशेंस एंड फोकस इज द ओनली वे आउट फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू जेमिनाइन एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट फॉर यू। इसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Cancer, let's see what is coming for you as overall about your this week. Personal, professionally आपकी एनर्जी क्या आ रही है, एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, मैजिशियन आ चुका है ऑलरेडी, सो विल टेक इट। एंड आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज होंगे फॉर दिस वीक, एज इट्स अ न्यू ईयर, सो हमारे लिए एक नई शुरुआत है। क्या क्या चीज़ें जिनको आपको फोकस करना होगा, आपको यूनिवर्स क्या इंडिकेट करना चाहता है। सो द लेडी एंड द मैजिशियन, दैट्स रियली नाइस कैंसर, यू आर लकी। यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, सो द मैजिशियन कार्ड इज़ ऑल अप एंड ये आपको बता रहा है आपकी विश पूरी होने वाली है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी उम्मीद रखते हो, जो भी अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी हैप्पीनेस को लेकर, रिलेशनशिप, बॉन्ड, हीलिंग, हेल्थ इंप्रूवमेंट, और इवन पर्सनली लाइक रिलेशनशिप में आप दूसरे का बॉन्ड, आपका फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कहीं ना कहीं मैजिशियन बता रहा है आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस हो सकती है। और ये वीक भी आपका वैसा ही रहने वाला है, आप बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं और आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि येस आई कैन मेक माई लाइफ हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो यहाँ पर बहुत ही प्रोस्पेरिटी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मैजिशियन यहाँ क्लियर मैसेज दे रहा है कि यार यू आर गुड टू गो। आपका ये वीक काफ़ी ज़्यादा जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं, जहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वो कैन बी लाइक गुड टाइम स्पेंडिंग विद योर पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली, एनीथिंग, सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। मरकरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे इस वीक में इम्पैक्ट कर रही है, दैट्स रियली नाइस, इट विल हील यू, ओके। और वो पैशनेट एनर्जी आपके लिए दिख रही है। एंड यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ आपकी लाइफ में हो सकता है एक जेमिनाइन पर्सन या वीनस एनर्जी जो दिख रही है वो काफ़ी इस वीक में आपके लिए वैल्यूबल बने, इंपॉर्टेंट बने, कुछ ना कुछ रोल प्ले करे। इसके साथ आपके करियर के लिए भी बहुत लकी कार्ड आ रहा है, द लेडी इज कमिंग लाइक एम्प्रेस, जो जेमिनाइन एनर्जी होती है तभी मैंने आपको बोला है। एंड दैट इज़ वाई करियर वाइज आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है अगर आप कुछ लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस और एनीथिंग, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी इंक्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम पर आगे प्लान कर रहे हैं, एज पर एम्प्रेस आपके लिए ग्रोथ है, सक्सेस है, थिंग्स विल बी इन योर फेवर। और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है जो आपको बता रहा है कि आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील करेंगे अपने करियर में, डिसअपॉइंटमेंट या फिर डिस्टर्ब नहीं रहने वाले हैं। और एम्प्रेस एनर्जी ये बोल रही है कि आप जो भी अपनी तरफ से वर्क कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। और अर्थ एनर्जी जो है, नेचर, मदर नेचर आपको सपोर्ट कर रही है। सो ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम अर्थ, दैट इज मीन्स ऑल द रिसोर्सेज, मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस और वो मेंटल पीस किसी भी सक्सेस को लेके करियर में, वो आपको इस वीक में देखने को मिल सकता है। आप खुद में भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक एंड पॉजिटिव फील करेंगे, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस। एंड नाउ लेट मी चेक आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज है। सो विल लुक फॉरवर्ड। अ ब्रेक डाउन इज़ ऑफन फॉलोड बाई अ ब्रेक थ्रू, रिमेन काम। सो कहीं ना कहीं जब हम बहुत सारी चीज़ों में अपनी लाइफ से बिल्कुल एंडिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की एक तरीके से एक ब्रेक डाउन होता है, कनेक्शन बॉन्ड ख़त्म होता है, या हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट पेनफुल जो टाइम होता है, या फिर एक जो सबसे हमारे लिए सबसे टफ सिचुएशन होती है, उसके बाद ही हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो डार्केस्ट नाइट जो होती है उसके बाद ही हमारे लिए एक बहुत ही ब्राइटफुल डे आता है, ठीक है। सो दैट्स वाई द ब्रेक डाउन इज़ ऑफन फॉलोड बाई द ब्रेक थ्रू। तो आगे लाइफ में ब्रेक थ्रूज आने वाले हैं, यू कैन अचीव द माइलस्टोन। सो काम योर बॉडी, काम योर एनर्जी,
बिल्कुल भी अपने आप में परेशान नहीं होना है, मिसलीड नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए थॉट है, इस ईयर की स्टार्टिंग इसी तरीके से कीजिए। लाइफ में जो भी चीज़ें डिज़ास्टर रही हैं उसके बाद अब ज़रूर आपके लिए ब्रेक थ्रू आएंगे, माइलस्टोन्स आप अचीव करेंगे, सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, जस्ट काम। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। लेट मी चेक मोर फॉर यू। इट्स रियली नाइस। कितना स्वीट मैसेज आया है आपके लिए कैंसर। एंड हेयर, बी एज गुड अ फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। जितना आप दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरों को वैल्यू देते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उतना अपने आप को भी समझें, अपनी भी केयर करें, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दें और अपने आप को भी एक एज ए फ्रेंड मान के चलें। यू नो, डोंट इग्नोर योर सेल्फ फ्रेंड। आपको कहीं ना कहीं अपने आप की बातें सुननी चाहिए। आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी आपको किधर इनिशिएट कर रही है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, देन ओनली थिंग्स विल गोइंग टू बी इन योर फेवर। ओके, दैट इज़ वाई द फ्रेंड इज कमिंग फॉर यू। यू शुड जस्ट टेक योर सेल्फ एज ए फ्रेंड। उनके अगेंस्ट मत चलो, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, सब चीज़ों के लिए कॉन्शियस रहिए। बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड दे आर बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल। दैट्स वाई द एक्शन लीजिए। एकदम जर्नी सक्सेसफुल हो जाएंगे, टॉप पर पहुंच जाएंगे, नहीं। दिस इज द टाइम टू टेक अ स्टेप। एक एक स्टेप चलो। ये लैडर है जो आपके लिए सक्सेस की है, जो आपको सक्सेस मिलेगी। सो एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स। डोंट वरी कि नहीं अभी तक नहीं हो रहा तो अब नहीं होगा, या फिर वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग। तभी काम आ रहा है आपके लिए। अपने आप को समझो और एक सही डायरेक्शन में लेके जाइए एंड जस्ट टेक सम स्टेप्स। स्मॉल स्टेप ही सही, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। So this is all for you Cancer, and I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताइए, and if you are new to my channel please subscribe my channel. and अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट टू माई वेबसाइट। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। योर पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या एनर्जी आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे सेल्फ केयर से ये नया स्टार्ट हुआ है हमारा ईयर। सो आपको यूनिवर्स क्या कह रहा है, फोकस किस चीज़ पे करना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ रेजोल्यूशन एज वेल, तो वो भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ द 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड फॉर योर करियर हेयर दिस इज़ रियली द डेविल। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ आपके लिए, लियो 8 ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग मी द वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू गाइज, कि आपके लिए इस वीक में सेलिब्रेशन, फन, कोई अच्छी गुड न्यूज़, इवन लाइक अगर आप मैरिज प्रपोजल और समथिंग यू आर वेटिंग, सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आपको खुद में बहुत मोटिवेशन फील होगा, हैप्पीनेस आपकी तरफ आएंगी, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनका सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सो इवन रिलेशनशिप में आप दोनों का बॉन्ड, कमिटमेंट, लव, रोमांटिक वाइब्स यहाँ बहुत रहेंगी। सो ये एक पैशनेट टाइम आ रहा है, एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पर कि आप फुल इंटेंसिटी मतलब कॉन्फिडेंटली, हैप्पीली आप इसमें पर्सनल लाइफ में बहुत खुश फील करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो सपोर्ट, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज़्यादा बनेगी। ट्रस्ट, ऑनेस्टी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, और दैट इज़ वेयर द 8 ऑफ वॉन्ड्स आर सेलिब्रेशन वाइब्स आर कमिंग टू यू। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है डेविल। सो लियो, यहाँ पर आपकी डेविल एनर्जी बता रही है एक बर्डन, एक प्रेशर एंड एक स्ट्रेस। ठीक है, ज़्यादा अच्छा करना, बेस्ट करना या विन करना, विक्ट्री लेना कहीं ना कहीं अपनी तरफ से, क्योंकि दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट द डेविल। जो आपके मन में जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो प्रेशर है, जो बर्डन है, वो आपको इस वीक में काफ़ी रहने वाला है। ठीक है, वो सक्सेस का हो या फिर वो कुछ भी ब्लॉकेजेस का हो, या वो फेलियर या रिजेक्शन जो पास्ट में देखे गए हैं, या फिर जिसकी भी वजह से आप अभी अपने करियर में फुल पोटेंशियल पे नहीं हैं, या फिर फुल्ली आउटकम जो आप नहीं पाए हैं, उस वजह से आप इस वीक में भी काफ़ी ब्लॉकेजेस, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड कुछ डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हैं। ठीक है, सो लियो, इट्स मोर अबाउट दिस कि आप कितना अपने मन में, अपने माइंड में आप किस तरीके का बर्डन लेके चल रहे हैं, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। ये सोसाइटी,
मनी, प्रेशर, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों की वजह से आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि मटेरियलिस्टिकली आपके लिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, कि ओपिनियन, सेल्फ इमेज, लोगों के सामने क्या है आपका थॉट, लोगों के सामने आपकी इमेज क्या है, विक्ट्री, विनिंग, कंपटीशन, इन सब के अंदर आप यहाँ पे फंसे मिलेंगे. सो इट्स नॉट अ नेगेटिव एनर्जी अगर मैं बोलूँ, ना ही पॉजिटिव एनर्जी है. दिस इज़ ऑल अप टू यू. आप अपने आप को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और आप कितना ज़्यादा माया से इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं. सो यहाँ पर आ रहा है अपनी स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए. आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपके आसपास सॉल्यूशंस हैं. ये एक आप ही हैं जो आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. ये जो आपकी लाइफ में जो आपके लिए इस वीक में जैसे जो ब्लॉकेजेस बने रहे हैं, ये भी आप ही एक रीज़न है क्योंकि आप उस अप्रोच के साथ चल रहे हैं, ठीक है. सो समहाउ यहाँ पे डेविल गाइडेंस दे रहा है कि स्ट्रेस मत लीजिए और ये जो सोसाइटियल नॉर्म्स हैं, ये जो मेंटल प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है. सो लेट मी चेक. मीन्स मेटेरियलिस्टिक जो है, माया जो है, उससे बचें करियर में. और दैट इज़ वेयर हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप में ही एग्रेसिव रहें. सो लेट मी चेक आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या आ रहा है. सेल्फ केयर. हीलिंग बिगिंस विद फीलिंग्स. बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड टेंडर विद योर हार्ट. सो दिस इज़ वेयर जितना ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, हील करेंगे, अपने आप को जेंटल रहेंगे अपने साथ, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस नहीं देंगे, ये बर्डन नहीं देंगे. और एकदम जैसे होता है ना कि एक तो सीरियस है और एक है हम सिंसियर. सो यू हैव टू बी सिंसियर, तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी. तभी यहाँ पर आ रहा है बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड टेंडर विद योर हार्ट. ख्याल रखें अपना, ठीक है. एंड दैट इज़ द फीलिंग्स. समझें, प्रेशर नहीं लें, मेंटल प्रेशर नहीं लें बहुत ज़्यादा. सिंसियर बनना है आपको शेड्यूलिंग करनी है अपनी लाइफ में. आपको लोगों के साथ नहीं भागना है, लोगों की वजह से कंपैरिजन या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. डेविल यही इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, पॉजिटिव हैं. लेकिन करियर में आप बस दूसरों की वजह से अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं. कंपैरिजन, वो कहाँ बढ़ गए, उनका क्या हो गया, और लोग क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ें आपके मन में बहुत आ रही हैं. बर्डन. Release your expectation and be open to surprise. This is where you are. So Leo, आपको 22 में अगर मैं बोलूँ, this is the starting week. You just need to release the expectation. ये होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो जाए. This is the time to be like open with the universe कि जो भी surprise है, you will enjoy it. So just be ओपन अप. प्लान करके चलें, एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं चलें. एक्सपेक्टेशन ही हमें बर्डन में डालती हैं, स्ट्रेस देती हैं. दैट इज़ वेयर द सरप्राइज. यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिव यू द सरप्राइजेस. सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग और ओवर एक्सपेक्टिंग, आई मस्ट से, ठीक है. ख़त्म कर दें उस चीज़ को. लेट मी चेक मोर फॉर यू. टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके. ऐसा आर्ट ग्लास का एक टाइम ले भी सकते हो अपने लिए, अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो न्यू ईयर पर. So that you will realize कि what is important. Time is important for you. Time spent worrying is time spent. Okay? So कहीं ना कहीं आप वरी करने में, चिंता करने में, स्ट्रेस लेने में, परेशान होने में जो टाइम को स्पेंड कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो रहा है. ये आपको इंडिकेशन मिल रहा है. सो टेक केयर ऑफ़ योर टाइम. टाइम की वैल्यू समझें, वर्थ समझें. और इस ईयर में इम्पॉर्टेंटली ये है कि आप समझें कि आप टाइम को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ शेयर कर रहे हैं, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ़ योर टाइम. वरीनेस में, बर्डन में, स्ट्रेस में, इधर उधर की बातों में वेस्ट नहीं करें. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. अगर पर्सनल रीडिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जाकर टैप करके अपनी रीडिंग के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं. इसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स एंड सी यू अगेन. बाय. हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं, ये एनर्जी क्या रहेगी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. एंड इसके साथ साथ यहाँ पर मैं सेल्फ केयर से भी शेयर करूँगी सम रेजोल्यूशंस, सम मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से हैं आपके लिए इस ईयर को स्टार्ट करने पर, ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट. द हाई प्रीस्ट इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, मीन्स हेरोफेंट, एंड 9 ऑफ सॉर्ड इज़ फॉर योर करियर. सो यहाँ पर जो क्लियर मैसेज दिख रहा है आपके लिए, यहाँ पे मैरिज वाइब्स आ रही हैं, बिलीव्स,
ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इनके बीच में आप फंस रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि फंसना, कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर एक हावी रहेंगे। सो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटी किस बेस पे चलती है, आपके थॉट्स, इसमें कुछ क्लैशेस आ सकता है। ऑल राइट, एंड वाई इट इज़ सो, बिकॉज हाई प्रीस्ट इज ऑल लाइक हेरोफेंट, जो हमारी सोसाइटी की तरफ से लॉ, कस्टम, ट्रेडिशंस, रूल्स बन चुके हैं, जिनको हम बहुत आइडल मानते हैं, या फिर ये बोला जाए जिनको हम मानते हैं कि दिस इज़ द ट्रुथ। हमने बिलीफ को सच बना लिया है। और वहीं आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं इंटरकास्ट मैरिज, आप चाहते हैं यू डोंट वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ, या आपके प्लान्स हैं किसी और पर्सन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट होंगे कि जो आपके थॉट्स हैं, आपकी मॉडर्निटी है, आपकी जो खुद का जजमेंट है, और साथ में कस्टम, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ। सो वर्गो, दिस इज़ द टाइम जहाँ हायर अथॉरिटी जो है, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, दैट इज़ ऑल रिलीजन, टेम्पल, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, ये जो जिन्होंने एक कस्टम्स बनाए, जिन्होंने एक प्लान्स बनाए, उनके साथ आपके पेरेंट्स एंड एवरीबडी, इनके साथ आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ या तो आप अपने पेरेंट्स पे इस टाइम पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इस वीक में, उनकी वर्क, उनकी डिज़ायर, उनके ड्रीम्स, या उनको एक अच्छा वेकेशन, या उन पे फोकस रखना, उनकी ख्याल रखना, उनका केयर करना, या फिर उनके साथ आपकी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में एक बहस हो सकती है, एक डिबेट हो सकता है, एक तरीके की चीज़ें कि नहीं कि आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें हैं, जहाँ कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीफ के बीच में आपका सेल्फ जजमेंट कहीं ना कहीं बॉदरिंग सिचुएशन लेकर आएगा। और मैरिज की भी वाइब्स आ रही हैं, तो आपको अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग वेरी पॉजिटिव वर्गो, ठीक है। सो बी होपफुल, क्योंकि यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, दैट इज़ वेयर यू आर स्ट्रेसिंग आउट। 9 ऑफ सॉर्ड आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन्स दिख रहे हैं। इस वीक में आप काफ़ी कन्फ्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, वरी कर सकते हैं कि वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे रिजेक्शन क्यों मिला, या फिर ये कब होगा, या फिर कि मैं इस फील्ड को चूज़ करूँ या ये ऑप्शन लेकर आऊँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, और उसकी वजह से यू कैन नॉट इवन स्लीपिंग, ठीक है। रात में परेशान हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि आप कोई करियर पाथ चूज़ करना चाहते हैं, वो बिजनेस हो या फिर वो कोई पैशन है, लेकिन योर पेरेंट्स आर नॉट एग्री, और इधर द अदर्स आर नॉट गिविंग अप्रूवल समथिंग। इसलिए भी हो सकता है पर्सनल लाइफ में वहाँ पर आप एक दूसरे को लेकर थोड़ा सा लाइक कम्युनिकेशन में कुछ स्ट्रेसिंग लाइक एनर्जी दिख रही है, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ को लेके तो चीज़ें हैं ही, लेकिन प्रोफेशनली भी चीज़ें आपकी बेहतर नहीं आ रही हैं। सो हो सकता है आप करियर वाइज ही अपने फैमिली या कम्युनिकेशन करें और वहाँ पे चीज़ें अप्रूवल में नहीं आए। दिस इज़ वाई यू आर जस्ट लाइक फीलिंग स्ट्रेस्ड, और वही कि आपको कोई अपॉइंटमेंट जो मिलना था, जो ऑफर मिलना था, वो आपको नहीं मिल रहा है, वेटिंग एंड स्ट्रेसिंग। सो वर्गो, दिस इज़ द वीक जो आपके लिए ज़्यादा मैं बोलूँगी फन, लव, फ्लर्ट एंड एन्जॉयमेंट एंड रोमांस का नहीं है। दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक प्लेफुलनेस, वाइब्स नहीं आ रही हैं एक प्लेफुल, इट्स मोर अबाउट लाइक रिजिडिटी, स्ट्रेस एंड थॉट्स। लेट मी चेक आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, सो दिस इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन, आपकी रीडिंग में डिस्प्ले हो रहा है सर। सो आई एम टेकिंग अबिंडेंस। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में मनी को लेके जो सोच रहे हैं, प्रोस्पैरिटी को लेके जो सोच रहे हैं, जो एक नेम एंड फेम एंड ऑनर एंड रेस्पेक्ट को लेके सोच रहे हैं, वो आपको मिलेगा। एंड हियर द मैसेज इज बीइंग अ थॉटफुल steward for the money you already have is the secret to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when you show up. कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना है, अपने करियर को लेके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज, क्योंकि आप खुद ही स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द टाइम टू बी मोर क्रिएटिंग अबेंडेंस। आपके पास वो सीक्रेट्स हैं, आपके अंदर वो कैलिबर है, पोटेंशियल है, और उससे आप अपने लिए एक बेटर प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। इंस्टीड ऑफ वरिंग अबाउट कि दूसरे ट्रस्ट करें, दूसरे अप्रूवल दें, दूसरों की तरफ से आपको एक मतलब सेटिस्फैक्शन या फिर ग्रीन सिग्नल मिले, दिस इज़ द टाइम टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मूव फर्दर। आपके साथ जो आप सक्सेस चाहते हैं वो आपको मिलेगी, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर। अ क्लोज डोर इज़ एन इन्विटेशन फ्रॉम लाइफ टू मूव इन एन इवन बेटर डायरेक्शन, इट्स टाइम टू चेंज कोर्स। कहीं ना कहीं जहाँ सक्सेस नहीं मिल रही है, जहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, दिस इज़ द टाइम, जो आपको रिजेक्शंस मिले हैं या फिर जो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, एज पर द एंजल गाइडेंस, एज पर द यूनिवर्स, दिस इज़ द टाइम
वेट फॉर बेटर गुड अपॉर्चुनिटी। एक अगर रास्ता बंद होता है, दिस मीन्स कि आपके लिए कोई बेटर डायरेक्शन आ रही है। उसको कर्ज नहीं करना है, अपने आप को बैड लक नहीं सोचना है। दैट इज़ वेयर द चेंज कोर्स, दिस इज़ द टाइम नया रास्ता चूज़ करें, नया करियर प्लान करें, नए ऑप्शंस को देखें। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपके लिए एक नया नज़रिया, नया रास्ता और नई डायरेक्शन के लिए आ रहा है। यू कैन सी द कीज़, दिस इज़ लाइक कि अब आपको एक नए तरीके से पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को चुनना है और डायरेक्शन को पाना है। ऑल राइट, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ पे टॉरस एनर्जी आ रही है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। बेसिकली यहाँ पे मैं बोलूँगी टॉरस, अगर कोई ज़ोडिक साइन आपसे कनेक्ट हो भी सकते हैं और मे बी उनकी वजह से आपको एक इम्पैक्ट मिले। एंड दिस इज़ ट्रू सीक्रेट security comes from having a reserve of time, space, energy and personal power and love. Make deposit in all these accounts and you will be wealthy person indeed. So instead of this कि आप बस भटक रहे हैं कि क्या आपके लिए एक्चुअल में रियल वेल्थ है, दिस इज द रियल वेल्थ। टाइम, स्पेस, एनर्जी, पर्सनल पावर एंड लव, सिक्योरिटी, ये है आपकी रियल वेल्थ, ये है सिक्योरिटी। इसकी तरफ काम करें, इसकी तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको इस ईयर की स्टार्टिंग से ही, तभी आपके लिए सक्सेस मिलेगी। सो अपने आप को ट्रस्ट करना इज़ द ओनली वे आउट। नो नीड टू वरी दूसरों के अप्रूवल के लिए। दिस इज़ द टाइम टू बिलीव इन सेल्फ एंड ऑल थिंग्स विल बी इन योर फेवर। चेंजेस लाने हैं, चेंज कोर्स आ रहा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी सक्सेस मिलने वाली है। सो दिस इज़ ऑल एंड विश यू अ वेरी गुड लक। ये पर्सनल या प्रोफेशनली जहाँ पे भी आप अटके हुए हैं, दिस इज़ द टाइम टू फाइंड आउट द की दूसरे चीज़ों के लिए। सो विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, वेबसाइट के थ्रू आपको रीडिंग बुक करनी होगी एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल एनर्जी क्या दिख रही है इस वीक के लिए। एंड इसके साथ साथ मैं सेल्फ केयर से भी शेयर करने वाली हूँ यूनिवर्स के मैसेज फॉर दिस अपकमिंग ईयर। ये हमारा फर्स्ट वीक है जनवरी। सो आपको कितनी चीज़ों पर फोकस करना है, वो क्या है पॉइंट जो आपको अपनी लाइफ में फोकस करने हैं। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ, हियर द प्रिंसेस ऑफ कप, एंड फॉर योर करियर द 8 ऑफ पेंटिकल। लिब्रा, यू आर वेरी लकी, आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। न्यू ईयर स्टार्टिंग में ही इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सो यू हैव टू बी वेरी होपफुल। अपनी तरफ से उम्मीद करके चलो। प्रिंसेस ऑफ कप यहाँ पर बता रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी मैरिज, मेंटल पीस, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड लव एंड गिफ्ट ऑफ अ चाइल्ड, और इवन आप जो रिलेशनशिप में या जो उम्मीद रख के बैठे हैं या फिर जो आप एक हैप्पीनेस चाहते हैं वो यहाँ मिल रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप इज मोर अबाउट लाइक यू आर रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ लव, रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस, और वो आपको यहाँ मिल रहा है। मेंटली आप पूरे सेटिस्फाई होंगे, इमोशनली आप फुलफिल्ड होंगे, और आपको यहाँ पे जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो लाइफ में अबेंडेंस चाहिए, वो आपको मिल रहा है। सो ये वीक बहुत ही लवेबल और अमेजिंग दिख रहा है मुझको लिब्रा। यू विल गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट, हैप्पी, पॉजिटिव। कहीं ना कहीं आपकी अगर मैरिड लाइफ भी है तो वहाँ पे भी आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है। आप अगर मैरिज प्रपोजल के लिए कुछ देख रहे हैं तो भी आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप, लव, हैप्पीनेस, मैरिज प्लान्स, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव फील करेंगे, ठीक है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। प्रिंसेस ऑफ कप आपकी पूरी मेंटल पीस दिखा रहा है मुझको, और वो भी बस इसलिए क्योंकि आप मन से खुश हैं। सो ये वीक में आप खुश रहने वाले हैं, वो आप किसी भी स्टेट ऑफ लाइफ में हैं, आप अपने कोई भी स्टेज पे चल रहे हैं, वो एक रिलेशनशिप हो या फिर एक आपके लिए एक अच्छा पार्टनर मिलना मैरिज के थ्रू, या आपके लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन होना एज ए न्यू बिगिनिंग इन अ रिलेशनशिप, एंड इवन यू आर होपिंग टू बिकम अ मदर। ओके, सो दैट्स रियली नाइस। आप अपनी वजह से या फिर आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप हर पार्ट पे यहाँ पे खुश दिख रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आपका परफेक्शन, आपकी क्राफ्ट एनर्जी, आपके हैंड स्किल्स एंड योर बिलीव कि आप परफेक्शन कर सकते हैं, आप परफेक्ट बन सकते हैं, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो जो क्रिएटिविटी है, क्रिएट करना, ये आपकी एनर्जी आ रही है। इस वीक में आपके लिए बेस्ट होगा कि आप अपनी तरफ से बस एफर्ट्स डालें, मेहनत करें, स्टार्ट कर दें अपने काम को, ठीक है, एंड यू विल विन। आप ये देख रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे पेंटिकल्स आपके लिए मनी है, आपकी ग्रोथ है, आपकी सक्सेस है, और ये आपके लिए आ रहा है बेसिक, फंडामेंटल। जैसे ये है ना कि एकदम बेसिक रॉ,
आप रॉ मटेरियल से देखिए कैसे कुछ बना रहे हैं। इसी तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। न्यू ईयर आया है और जहाँ आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे आपके लिए आगे अपग्रेड और लैडर बाय लैडर आप आगे बढ़ जाएंगे। सो इनफाइनाइट फाइनेंस एंड अबेंडेंसी आ रही है। अगर आपने हार्डवर्क किया है सो इस वीक में आपको कुछ अच्छे गुड रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं लिब्रा। आप अपने पार्ट पे जहाँ पर भी स्टेज पर हैं अपने करियर में, यहाँ आपके लिए आ रहा है हार्डवर्क एंड परफेक्शन विल गिव यू द अल्टीमेटम सक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आ रहा है आपके लिए कीवर्ड जो है इस वीक में करियर के लिए, डेडिकेशन। योर डेडिकेशन, योर विल पावर, किसी भी काम को करने के लिए भी किसी की तरफ अप्रोच, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। सो 8 ऑफ पेंटिकल, दैट्स रियली नाइस। तभी मैं बोल रही थी लिब्रा आपके लिए काफ़ी लकी चीज़ें आ रही हैं। फोकस कीजिए अपने ऊपर। लेट्स सी आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज है, सो दैट यू कैन स्टार्ट समथिंग, यू कैन फोकस ऑन योर थिंग्स। समटाइम द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू सिंपली लेट गो। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं हमेशा हर चीज़ को आपको कि क्या करना है, बेटर है कि क्या चीज़ आपको एंड करनी है। आगे ग्रो करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को लेट इट गो बोलना चाहिए। ठीक है। एंड दैट इज़ द वेरी सिंपल वे। सो फिल्टर आउट योर लाइफ, फिल्टर आउट द हैबिट्स, प्लान योर थॉट्स। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को सिंपल कर लेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी से निकाल लेंगे, उतनी आपकी लाइफ भी सिंपल और ब्यूटीफुल हो जाएगी। या ये बोलूँ कि ग्रोथ पे हो जाएगी, ग्रो करेंगे आप। सो बेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू सिंपली लेट गो। सो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएं, रिलीज वो सारी हैबिट्स, बैड हैबिट्स, वो एक्सपेक्टेशंस एंड वो चीज़ें जो आपको पता है नो लॉन्गर आपके लिए नहीं है, आपके पर्पस में नहीं है, आपके लिए नहीं है, वहाँ सब चीज़ों को एंड कर दीजिए और एक नई स्टार्टिंग कीजिए। तभी रिलीज आ रहा है। ओल्ड एनर्जी को रिलीज आउट कर दो। ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट। यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, अब आपको अपने आप को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स लाइफ से बाहर निकलें। और यहाँ आपके लिए मैसेज, प्लीज़ बी आ गुड एज फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। दूसरों को प्रायोरिटी देना, दूसरों को वैल्यू देना, दूसरों को ज़्यादा अच्छा करना उनके लिए और इम्प्रेस करना, एंड इट दिस इज़ द टाइम टू बी फ्रेंड फॉर योर सेल्फ। अपनी केयर करें, अपने बारे में सोचें और अपने आप को अच्छा ट्रीट करें। अपने आप को जितना अच्छा ट्रीट करेंगे उतना आप ज़्यादा अपने लिए ग्रो कर पाएंगे एंड उतना ज़्यादा अच्छा आप ग्रो कर पाएंगे। एंड आपके लिए मैसेज, यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड, सो नो नीड टू वरी। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप बदल सकते हैं। आप टॉक्सिक रिलेशनशिप है, सो जस्ट यू नीड टू रिलीज। ठीक है। आप यहाँ पर अगर आपने कुछ चीज़ों को लेकर आपने ऐसा शो किया है कि नहीं यू विल बी टुगेदर और इधर कि नहीं आप ऐसा ही करेंगे, सो दिस इज टाइम कि आपके पास वो राइट्स हैं तो आप अपना मन बदल सकते हैं। ऑलराइट। सो दिस इज लाइक रीएसेस। वापस से आप अपने आप को एक बार रीएनालाइसिस करें। वापस से आप वो जो एक्सेस करने के लिए आपने जो चीज़ों को जो यहाँ पर सेटल डाउन की हुई है, माइंड मेकअप किया हुआ है, दिस इज़ द टाइम टू रियलाइज। ठीक है। रियलाइन करना है वापस से आपको चीज़ों को, एंड दैट इज़ राइट। आप अपना मन बदल सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है कि आप अपना मन को बदलें। ठीक है। दैट इज़ यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल एक चीज़ जो आपने सोच ली थी अब आपको वही स्टिक टू रखनी पड़ेगी, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू, या फिर ये कि कि नहीं समवन विल गोइंग टू से कि अर्लियर आपने ऐसा बोला था अब ऐसा क्यों। सो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ आपको अपने लिए, मुझे जहाँ पे जो बेस्ट दिख रहा है लिब्रा, दिस इज़ द टाइम फॉर यू। अपनी पर्सनल लाइफ की वैल्यू सोचें, अपने बारे में सोचें, अपनी स्टेबिलिटी के लिए सोचें, क्योंकि क्वीन ऑफ कप दैट इज़ प्रिंसेस ऑफ कप इज़ कमिंग एज इम्पॉर्टेंटली कि दिस इज़ द टाइम टू सेटल फॉर द फ्यूचर, सेटल फॉर द हैप्पीनेस, एंड दैट इज़ वाई द रिलीज एंड वर्क हार्ड। करियर में बहुत फोकस करना है आपको, यू विल विन। So this is all for you Libra. I hope this reading will going to resonate and comment section में ज़रूर मुझे बताएं। and अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो वेबसाइट के थ्रू आपको रीडिंग बुक करनी होगी और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। सी यू अगेन। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं, कैसी एनर्जी रहने वाली है इस वीक में। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ सम यूनिवर्सल मैसेज, डिवाइन मैसेज आपके लिए, क्योंकि हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है। सो आपके लिए वो रेजोल्यूशंस, आपकी खुद की एनर्जी के लिए क्या आ रहा है कि आपको किस तरीके से उनको बेटर करना है। फॉर योर पर्सनल लाइफ द टावर इज कमिंग, एंड फॉर योर करियर
द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो, यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ जैसे कि टावर आ रहा है पर्सनल लाइफ में, तो कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे एंड करना होगा, रिलीज आउट आ रहा है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, सेपरेशन या बैड न्यूज़ आपको यहाँ सुनने को मिल सकती है। थोड़ा ड्राइव सेव कीजिए, थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कॉन्शियस रहना होगा, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, दिस इज इंपॉर्टेंट एज पर द टावर, इट्स नॉट अ राइट टाइम जहाँ आप इमोशनली बहुत खुश रहने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपकी बदल सकती हैं और डिजास्टर एनर्जी दिख रही है। सो दैट इज़ मोर अबाउट लाइक यू नो एंडिंग, और एंडिंग बहुत ही खुशी वे में नहीं, बहुत पेनफुल एंडिंग दिख रही है, ठीक है। सो द टावर इज़ ऑल अबाउट लाइक कि दिस इज द टाइम जहाँ पर आपको हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हो, बिटर ट्रूथ, समथिंग अनएक्सेप्टेबल ट्रूथ, या किसी पर्सन का बिहेवियर, रिएक्शन और समथिंग जहाँ आप उन चीज़ों को लेकर खुश नहीं रहें। ओके, सो टावर, दैट इज़ वाई दिस इज कमिंग लाइक यू नो शैटरिंग एनर्जी, डिस्टर्ब एनर्जी। और ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी हेल्थ, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग, फैमिली, सोशल लाइफ, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशन दिख सकते हैं जिन चीज़ों को लेकर आपका मन खुश नहीं रहेगा। इसके साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स इज फॉर योर करियर। सो स्कॉर्पियो, जस्ट फोकस ऑन योर करियर। आप एक लीडर बन सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, यू हैव दैट पावर ऑफ हीलिंग। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक वीक है जहाँ पर आप बहुत एफर्ट्स डालने वाले हैं और आपकी तरफ से दिख रहा है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। हो सकता है आप मेंटली बहुत प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, और वही रीज़न है कि आप अपने करियर में आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस वीक में, टू क्लेम योर पावर। वहीं रुकना, वैसा बनना, वैसा ही मेहनत करनी, या उतना ही रिजल्ट पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आप समझ सकते हैं, यू आर अ लीडर, आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन और लोग, कंपटीशन, ओपिनियन, थॉट्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर आपका एक तरीके से अगेंस्ट आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिख सकती हैं, प्रॉब्लम या फिर कुछ भी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करेंगी, एंड वेयर यू नीड टू थिंक। तो यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर के लिए आ रहा है, स्टैंड आउट, फाइट फॉर योर सेल्फ। सो इसके साथ देख लेते हैं सेल्फ केयर से क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी टावर आ चुका है। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो रेजोल्यूशन, सेल्फ केयर आपके ऊपर यूनिवर्स क्या बोलना चाहता है। वॉट इफ बींग काइंड टू योर सेल्फ रियली कुड चेंज एवरीथिंग। अपने आप के लिए बहुत काइंड होना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, सफरिंग, नेगेटिविटी से दूर जाना होगा। काइंडनेस, अपने लिए दया लाओ, अपने लिए कंपैशन लाओ, ठीक है। दूसरों की वजह से हमेशा अपने आप को सैड फील करना, परेशान होना, स्ट्रेस लेना, नो, इट्स नॉट द टाइम फॉर दैट। दिस इज द टाइम, जस्ट टेक काइंडनेस टूवर्ड्स योर सेल्फ, जिससे कि सारी चीज़ें बदल जाएं। हर चीज़ बदलेगी जब आप अपने लिए काइंडफुल होंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तो अपने आप को प्रायोरिटी यहाँ पर देनी है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड मोर फॉर यू। A breakdown is often followed by a breakthrough, remain calm. सो ब्रेकडाउन, जैसे कि यहाँ टावर आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं अपने करियर में, प्रिपरेशन में एफर्ट्स यहाँ दिख रहे हैं। सो नो नीड टू वरी, ब्रेकडाउन जब भी आता है तो उसके बाद एक ब्रेक थ्रू आता है। तो जब भी हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा मेजर इशू या प्रॉब्लम या सफरिंग का जो टाइम होता है, तभी हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डोर ओपन होते हैं। तो जब हम एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं तभी हमारे लिए समथिंग न्यू विल कम। सो यू हैव टू रिमेन काम, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, माइलस्टोन और जो भी आपके लिए जो सक्सेस है वो आप अचीव करेंगे। ब्रेक डाउन कभी भी अगर आ रहा है तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। दैट इज़ वाई द काम, न्यू रे ऑफ होप। ऐसा देखा है ना, डार्केस्ट नाइट होती है उसके बाद ही सनशाइन होता है, डार्केस्ट नाइट के में ही सबसे ज़्यादा मूनलाइट होती है। तो आप समझ सकते हैं, जब भी हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा अंधकार हो, अंधेरा हो, परेशानियाँ हो, उसके बाद ही हमको एक रे ऑफ होप मिलती है। जब तक हम एक्सट्रीम पे नहीं पहुंच जाते ना अपने आप को लेकर, जब तक हमको कहीं ना कहीं हम सेट एडजस्ट करते रहते हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू बी काम। ब्रेक डाउन है, दैट्स ओके, बट आपकी लाइफ में न्यू रे ऑफ होप, नए रास्ते खुल रहे हैं। सो नो नीड टू वरी, ठीक है। और लेट मी चेक मोर फॉर यू। यूनिवर्स आपको बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है, अगर आप इनको समझेंगे, आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे, सो लाइफ विल बी गुड। लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस इन योर हेड। दूसरों के लिए जीना बंद करें, ठीक है। इस ईयर की स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है। ऑथेंटिसिटी, बी रियल, दूसरों को इम्प्रेस करना, जो आपका मन भी नहीं है वो करना, दूसरों के लिए कुछ अलग करना,
सो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना, अपने आप को एक मेक ओवर देना जस्ट बिकॉज ऑफ अदर्स, नो, दिस इज नॉट द टाइम फॉर दिस। ऑथेंटिसिटी रखनी पड़ेगी, आप कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, अपनी वैल्यू करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, योर फिजिकल बॉडी, योर कलर, योर अपीयरेंस, एनीथिंग। अपने साथ जितना ऑथेंटिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। लाइफ को जीने के लिए अपने ऑडियंस जो बना रखी है, अपने मन में जो लोगों को आपने ले रखा है, उनका जैसा दिखना, उनका जैसा बनना या उनको इम्प्रेस करना ख़त्म करें। दूसरों के लिए जीना बंद करें, ठीक है। यहाँ दूसरों के लिए जीना बंद करने का मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों की हेल्प नहीं करनी है, कंपैशन नहीं रखना है, उनके को केयर नहीं करनी है, नहीं। दिस इज़ ऑल लाइक अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखें, सेल्फ आइडेंटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ऑथेंटिसिटी आपके लिए तभी आ रहा है, ऑथेंटिक बनना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल, तो बी रियल। किसी की खुशी के लिए या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल देना, या फिर जो आपको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन आप फिर भी वो कर रहे हैं, एंड दिस नाउ। So this is all for you Scorpio. I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो सी यू अगेन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। सी यू अगेन, बाय। हेलो सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या एनर्जी आ रही है फॉर दिस वीक। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी आपके लिए सेल्फ केयर से मैसेज, एज हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है, एज न्यू ईयर, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं फॉर योर लाइफ, सो दैट आप उनको रेजोल्यूशंस लेकर अपनी लाइफ को बेटर बना पाएँ। सो द 6 ऑफ पेंटिकल फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड फॉर योर करियर द हाई प्रेस्टेस। ओके, दैट्स रियली नाइस, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं मुझको, कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर आ रहा है नाउ द टू रिसीव द रिवॉर्ड। सो पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए। इस वीक में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, कुछ फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ब्लेसिंग्स देखने को मिल सकती हैं जो आप डिज़र्व करते हो। इसके साथ साथ आप खुद में भी एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल, या तो आपको कहीं से हेल्प मिल सकती है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पे भी स्ट्रक हैं, पर्सनली आपको यहाँ पे सुकून मिलेगा, और इवन यू कैन हेल्प अदर्स। तो आप यहाँ पर एक गिवर भी आ रहे हैं और रिसीवर भी, आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, आपको भी रास्ते मिल रहे हैं, आपको भी यहाँ पे हेल्प मिल रही है, और आप भी खुद में भी हेल्पफुल पर्सन बन रहे हैं, ठीक है। सो मोर और लेस आपके लिए ऐसा हो सकता है आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाएं, या आपको ब्लेसिंग्स दें, आपकी जो बात है, जो आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, आपकी जो अगर रिलेशनशिप में कुछ अच्छा चाह रहे हैं तो वो पूरा सक्सेसफुल हो जाए, इवन मैरिज के लिए अच्छा प्रपोजल आ जाए। लीगल इश्यूज से भी आपको यहाँ पर काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल ऐसे बता रहा है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। सो सेजिटेरियस, बी होपफुल, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, इंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, आप खुद में खुश रहेंगे कि हाँ लाइफ अच्छी चल रही है, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसी चीज़ें होती आ रही हैं। तो एक पैशन रहता है हमारे अंदर एक मोटिवेशन बना रहता है व्हेन वी फील हैप्पी, और वो ही आपके लिए यहाँ पे हैप्पीनेस दिख रही है, ब्लेसिंग्स। इसके साथ हाई प्रेस्टिस आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो वाटर साइन आ रहा है इन द पाइसेस एनर्जी यहाँ दिख रही है, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, या आपको मदद कर सकती है, या फिर आपके लिए इम्पैक्ट हो सकती है। इस वीक में पाइसेस कोई पर्सन है तो उनका आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बन सकता है, चांसेस हैं। इसके साथ हाई प्रेस्टिस बता रहा है दिस इज़ द टाइम, अपने जो वर्क है, आपका करियर है, उसमें यू नीड टू फोकस कि आपका मन क्या कह रहा है। आप हाइयर पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, एक मैच्योरिटी ला रहे हैं, इंटेलिजेंट हो रहे हैं, और आपकी वैल्यू और वर्थ बढ़ रही है। तो हो सकता है आपको इस वीक में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले और आप मेंटल पीस में आ जाएं। मतलब आपके लिए यहाँ पे मेंटल पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है, और दैट मैच्योरिटी, विजडम आपको एक सेटिस्फैक्शन दे रही है, और रेस्पेक्ट एंड ऑनर भी। सो करियर वाइज आपके लिए ऐसा हो सकता है एक अच्छी पोजीशन, कोई ऑफर लेटर, कोई एक हायर पोजीशन, समथिंग लाइक स्टेटस वाइज, नेचर की वैल्यू, आपसे लोग गाइडेंस ले रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, इस तरीके की आपको वाइब्स आएंगी। इसके साथ हाई प्रेस्टिस यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि कंफ्यूज हो, परेशान है, तो ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ पर अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो डिसीजन लेने से पहले, वो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो या करियर में चूज़ करना हो, बिजनेस और वर्क, क्रिएटिविटी और पैशन, और एनी वे आउट। इवन इफ़ यू आर इन दिस जोन जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सम गवर्नमेंट जॉब, सम स्टेबिलिटी, सम परमानेंट जॉब, हाई प्रेस्टिस इज गिविंग मी द मैसेज दिस इज द वीक जहाँ पे आप अपने अंदर बिलीफ रखेंगे कि येस दिस इज़ वॉट आई कैन डू, दिस इज़ इन माई फेवर। सो बिलीफ, सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है,
और राइट एंड रॉन्ग सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही हैं. सो सजिटेरियस, इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आप चीज़ों को फिगर आउट करने वाले हैं. करियर वाइज आपको वहाँ पर उसी वजह से मेंटल पीस देखने को मिलेगा. लेट मी चेक सेल्फ केयर से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सो हियर वी गो. True securities comes from having a reserve of time, space, energy and personal power and a love. Make deposit in all these accounts and you will be wealthy person indeed. So ये जो है ना, ये आपकी इस लाइफ में इस जो ईयर है उसका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए टाइम पर, स्पेस पर, एनर्जी पर, पर्सनल पावर एंड लव पर. यही आपको वेल्दी बनाएंगी, यही आपको कंप्लीट करेंगी, यही आपको सेटिस्फेक्शन देंगी. अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं और यू आर थिंकिंग लाइक कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाउ कैन बी आई एम हैप्पी, और आप डिस्टर्ब है इस चीज़ को लेके, क्योंकि एज पर हाई प्रेस्टेज दिख रहा है कि आप यूनिवर्स पे बिलीव रखते हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं. सो दिस इज़ योर पावर. ये सिक्योरिटीज़ हैं जो आपको रखनी चाहिए. ठीक है, ठीक है. लेट मी चेक फॉर मोर फॉर यू. लव पीपल, लव देम विद ऑल योर हार्ट, जस्ट बी श्योर टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. दूसरों को प्रायोरिटी दें, लव करें, सपोर्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने आप को फर्स्ट. ठीक है, दैट इज़ द लव. अपने आप को भी, फैमिली मतलब सभी के साथ आपको अपने आप को भी इंक्लूड करना है. तो अपनी वैल्यू भी रखनी है, अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है. वो केयर हो, कंपैशन हो, वो आपकी इनर वॉइस है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सो लव, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इस ईयर में इसको ज़रूर अपने आप को लाइन अप करें इस चीज़ के लिए. इसके साथ फॉर यू द मोर मैसेज. ट्रूथ इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. रिजर्व जजमेंट, दैट्स इम्पॉर्टेंट. ट्रूथ, ठीक है, मैंने आपको बोला था साइकिक एनर्जी आ रही है. हो सकता है आप खुद में ही हीलर हो या आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, एंड दैट इज़ वेयर आप सबकॉन्शियसली अपनी चीज़ों को समझते हैं. आपकी इनर वॉइस है, आप उसकी बातें सुनते हैं. सो ट्रूथ इज़ इम्पॉर्टेंट. हर जगह पे, हर डिफरेंट लेवल पे, सिचुएशन की बेसिस पे ट्रूथ बदलता रहता है. ऑलराइट. सो अपना जो जजमेंट है उसको रिजर्व रखें. अपनी सोच को, अपने तरीके को और अपने थॉट को, उसको आपको रिजर्व रखना है यहाँ पर. और सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू. कहीं ना कहीं जजमेंटल नहीं होना है. ओके, जो ट्रूथ है वो बदलेगा. जैसे लोग हैं, जैसे सिचुएशन है, आपके सामने बहुत कुछ चीज़ें नई नई आएंगी, बदलेंगी. ऑप्शन चॉइसेस, जैसे आप देखते होंगे इन अ मूवी वी कम टू नो दे आर लॉट डिफरेंट थॉट्स. फैमिली में बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, लोगों के रिलेशनशिप में बहुत कुछ अलग होता है. एंड एवरी पेज, एवरी चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ डिफरेंट. सो कहीं ना कहीं अपने जो जजमेंट्स हैं उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करें कि अपने आप को रिजिड कर लिया, नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए और ये ही सही है. नो, दिस इज़ द टाइम टू बी मोर फ्लेक्सिबल. सो जो जजमेंट को फिक्स नहीं करना है, रिजिडिटी नहीं बनानी है. जैसी सिचुएशन आएगी वैसी चीज़ें होंगी. सो ट्रुथ को आपको समझ के चलना होगा. ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम टू बी मोर मैच्योर. विजडम लानी है, एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, कुछ बुक्स को रीड करें. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. एंड हेयर आई मस्ट से, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी. वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. इसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू अगेन, बाय. हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एनर्जी. इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ आपके लिए सेल्फ केयर से भी मैसेज, जो क्योंकि नया इस ईयर स्टार्ट हुआ है तो व्हाट यू नीड टू फोकस, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज हैं. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंटली अबाउट योर रेजोल्यूशंस, योर प्लान, योर आइडियोलॉजी फॉर अ न्यू ईयर. सो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है चैरियट एंड योर प्रोफेशनल लाइफ इज 6 ऑफ कप. वाओ, अमेजिंग. सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर मंथ एज वेल. सो ये पूरा ही जैसे कि आपके लिए ये जो सीज़न है, ये कैप्रिकॉर्न सीज़न है जो हमारा चल रहा है. चैरियट इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर पर्सनल लाइफ कि आपके लिए यहाँ पर आ रहा है ग्रोथ, मूवमेंट, ट्रैवलिंग, फन एंड डिसीजंस. इस वीक में आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, सही गलत को लेके, जो भी आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन या वो पर्सन, ये ऑप्शन या वो ऑप्शन, चॉइसेस आपके सामने आ सकती हैं. एज पर चैरियट आप काफ़ी कॉन्फिडेंट आ रहे हैं, इमोशंस, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आ रही है, तो यू विल बी द लीडर, यू विल बी द हीरो.
इस वीक में आप अपने इमोशंस के साथ, अपनी हैप्पीनेस के साथ आप यहाँ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ट्रैवलिंग भी दिख रही है, हो सकता है आप अपने पर्सनल मतलब रीज़न की वजह से कहीं पे घूमने जाएं, एंड देयर इज़ अ ग्रेट फन एंड हैप्पीनेस। एंड चैरियट स्पेशली बता रहे हैं कि आपके सामने ट्रुथ भी रिवील होने वाला है, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, ये पाथ अच्छा है या वो पाथ अच्छा है। इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हैं। सो डिटर्मिनेशन एंड विल पावर बहुत स्ट्रांग आ रही है। आई मस्ट से दिस इज़ अ ग्रेट वीक जो आपके कंट्रोल में रहेगा, और आप जैसे ही इसको एंजॉय कर सकते हैं, जैसे आप प्लान कर सकते हैं, बहुत ही मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स गुड, ग्रेट, यू नो। कैप्रिकॉन यहाँ पर चैरियट एनर्जी आ रही है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए कैंसर जो ज़ोडिक साइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है। हो सकता है इस वीक में आपका इंटरेक्शन हो या कहीं ना कहीं वहाँ से कनेक्शन बने। 6 ऑफ कप इज़ फॉर योर करियर, दैट इज़ ऑल अबाउट द रिजॉइस। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने करियर के अंदर जो जो चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं, जो जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में चीज़ें रखी, जो उम्मीद रखी, उन चीज़ों को आप सोचेंगे और फ्यूचर के प्लान करेंगे। क्योंकि 6 ऑफ कप बात आ रहा है कि आप ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वो सब जो आपको ग्रैटिट्यूड के वे में, ब्लेसिंग्स के वे में यूनिवर्स की तरफ से मिला है, सक्सेस। सो ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ करियर में आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं गॉड को, अपनी चीज़ें अपनी शेयर कर रहे हैं, अपने मन में खुश हो रहे हैं कि येस आई हैव अचीव दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम रिसीविंग। सो आपको यहाँ पे एक अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपको ग्रेटफुली कुछ बोनस, मनी गेन, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिले। एंड आप में से जिन जिन को काफ़ी ईयर सक्सेसफुल ईयर बना है वो इस टाइम में बहुत ही ग्रेटफुल रहने वाले हैं। तो एक लव, प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट का आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा वर्क ऑब्सेस नहीं हो रहे हैं। एज पर 6 ऑफ कप दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप लेजर, इंजॉय, ग्रेटफुल एंड प्रेयर करेंगे। ठीक है। सो कैप्रिकॉन आपके लिए दोनों ही पार्ट में बहुत अच्छा आ रहा है। कॉन्फिडेंटली एक नया साल स्टार्ट करने वाले हैं, तभी आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं और फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। लेट मी चेक सेल्फ केयर से आपके लिए क्या मैसेज है। Just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend their performance. Make your life a drama free zone. So ये जो ड्रामेटिक पीपल है ना आपके आसपास, या फिर जो लोग आपके लाइफ में एक तरीके से नेगेटिविटी लाते हैं, उन लोगों से दूर रहना है। सीधी सीधी बात, ऑल राइट। एंड दैट इज़ वाई द पीस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये 2 फेस पीपल, पॉलिटिक्स और जो लोग आपसे जेलसी करते हैं, आपकी जो ग्रोथ से चिढ़ते हैं या फिर आपके साथ खुश नहीं रहना चाहते, आपके रिलेशनशिप को खुश नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर आपको पीस चूज़ करना है, उस ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द ईयर जहाँ पर अपने लिए फ़िल्टर आउट करो कि कौन लोग हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन है जिनको आपको गुड बाय बोलना होगा। डोंट बी ट्रैप, इस ट्रैप में मत जाइए। ठीक है। मतलब कि जो 2 फेस है, पॉलिटिक्स जो है, जो लोग आपके सामने वेल विशर बनते हैं बट है नहीं, इन लोगों से आगे बढ़े। तभी आ रहा है जस्ट बिकॉज सम पीपल आर फ्यूल्ड बाय ड्रामा doesn't mean you have to attend the performance. ज़रूरी नहीं उनके साथ रहना ही है, इन्वॉल्व होना ही है, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, नहीं तो ये हो जाएगा। नो, दिस इज़ द टाइम एक तरीके से आपको अब यहाँ पे रिजर्व होना है। ठीक है। एंटी सोशल नहीं होना, रिजर्व होना है। दैट इज़ वाई ड्रामा जो जोन है वहाँ से दूर जाना है, पीस को चूज़ करना है। ठीक है। लेट मी सी मोर। The ability to suck it up is not a superpower. Saying no is your own power. No बोलना सीखें। ठीक है। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना और अपने मन में रख लेना और अपने मन को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेना, लेकिन कंट्रोल कर लेना अपनी फीलिंग्स को, फिर स्ट्रेस लेना, एंजाइटी लेना या डिप्रेशन में पहुंचना, नो, दिस इज़ नॉट द टाइम नाउ। दिस इज़ द टाइम टू से नो टू द थिंग्स विच यू आर नॉट लाइकिंग। तभी चैरियट आ रहा है ना। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने आप को समझो और राइट एंड रॉन्ग को चूज़ करो और आगे बढ़ो कॉन्फिडेंटली। दिस इज़ वाई। ठीक है। हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप हर चीज़ को हैंडल कर लेते हो, मुस्कुरा के, स्माइल करके आप पेन को सह लेते हो। इट डजंट मीन कैप्रिकॉन कि आपको ये आगे भी करना है। आप इसको बिल्कुल भी, इस एबिलिटी को ज़रूरी नहीं अपनी सुपर पावर समझें। शो योर फीलिंग्स, शो वॉट यू वॉन्ट, एंड उसी तरीके से आपको नो भी बोलना है जहाँ आपका मन नहीं है। सो पावर, गुड गर्ल, ये जो गुड गर्ल का या फिर गुड बॉय एक मतलब एक ये जो स्टेटस सिंबल जो बनाते हैं कि नहीं ऐसा लगेगा नहीं तो कि हम अच्छे नहीं हैं, ऐसा लगेगा हम ये हैं,
और सेल्फ ऑब्सेस हो जाते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस और सम काइंड ऑफ टैबू या फिर थॉट्स, ओल्ड कल्चर, ओल्ड स्कूल, ये सारे जो लेबल हैं, ये जो स्टेटस सिंबल्स हैं, उन सबको ख़त्म कीजिए एंड जस्ट एंड दिस गुड गर्ल वाला भी, ठीक है। पावर इज़ इन योर हैंड। से नो टू द थिंग्स जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। किसी भी इंसान के लिए अपने आप को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। इफ़ बीटिंग योर सेल्फ अप वर्कड यू डिड बी थिन रिच एंड हैप्पी, ट्राई लविंग योर सेल्फ इंस्टीड। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वाई द सेल्फ, उस केज से बाहर निकालना है। आपको एक गोल्डन बर्ड नहीं बनना है। दिस इज द टाइम टू गेट द फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये गोल्डन केज नहीं लेना है। दैट इज़ वॉट यू नो, जो आपको थिन बना रहा है, रिच बना रहा है एंड हैप्पी। कहीं ना कहीं अपने लिए अपने आप को समझें, अपनी लविंगनेस को समझें। द मोर यू विल बी हैप्पी, थिंग्स विल बी बेटर। सो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दैट्स रियली नाइस। आपके लिए कैप्रिकॉर्न मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, मैं इस रीडिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ आपके लिए इस ज़ोडिक साइन में, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दूसरों को हैंडल कर लेते हैं, आप दूसरों को सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और सोचते हैं कि दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम एंड सो। दिस इज़ द टाइम जस्ट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ नाउ, ठीक है। इनफ इज़ इनफ। सो मन में अपने अंदर सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेना, उसके बाद स्ट्रेस लेना, फिर एनजाइटी, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लिव। कैप्रिकॉर्न, दिस इज द टाइम टू सेल्फ, पावर एंड पीस, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड इसके साथ साथ बहुत अच्छा बनने की कोशिश नहीं करें। आप जो हैं ऑथेंटिक हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जस्ट गो विद दैट। ऑलराइट। सो पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। With this, if you are new to my channel, so please subscribe my channel for more such reading. See you again. Bye. Hi Aquarius, let's see आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है। सो यहाँ मैं शेयर करूँगी एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आपके लिए सेल्फ केयर मैसेज भी, जिससे कि आपके लिए नया साल, न्यू ईयर में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं, जस्ट टू क्लेम योर पावर एंड टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। सो मेंटल पीस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो। सो फर्स्ट आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड एंड फॉर योर करियर द 6 ऑफ सॉर्ड। ऑलराइट, दैट्स रियली अमेजिंग। सो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ में 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है तो हार्ट ब्रेक सिचुएशन आ रही है। हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज रहें या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, वो फैमिली हो या फिर कोई और पर्सन अगर आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। इसके साथ साथ 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कोई बैड न्यूज़, कहीं ना कहीं दिल दुख रहा है, हार्ट ब्रोकन, ठीक है। तो वो आपसे रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, इवन योर फैमिली, सिबलिंग, ग्रुप, कम्युनिटी, जहाँ पर भी आपका अटैचमेंट है वहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को या सुनने को मिल सकता है जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, दिल दुखाएगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हार्ट और माइंड दोनों अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स में जा रहे हैं। दिल कह रहा है ये करें, दिमाग कह रहा है, मन कह रहा है, माइंड कह रहा है कि नहीं ये सही नहीं ये है। तो आप कन्फ्लिक्ट में भी रह सकते हैं। यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रही हैं, जैसे आपका मन कह रहा है कि इस पर्सन के साथ चलें और कहीं ना कहीं आपके लिए जो राइट है या फिर जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो दिख रही है, जो माइंड कह रहा है कि ये डायरेक्शन अच्छा है, तो वहाँ पे आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। 3 ऑफ सॉर्ड हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड वरीनेस ला रहा है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी हेल्थ की, ड्राइव सेफ, हर चीज़ में थोड़ा ख्याल रखना होगा। दिस इज़ नॉट द वेरी गुड वीक ही जहाँ पर आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की वाइब्स आ रही हैं, ओके। इसके साथ साथ ट्रस्ट इश्यूज जैसे मैं देख ही रही हूँ, सेपरेशन या रिलेशनशिप में कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल सकती हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, और ये मन की भी बात है, आपका खुद का मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना। इट डजंट मीन कि कोई और ही आपको परेशान करने वाला है। मे बी यू आर ऑल इन ऑल यू आर फीलिंग लाइक यू नो समथिंग इज नॉट राइट दिस वे। दैट इज़ वेयर योर माइंड एंड योर हार्ट विल गोइंग टू कन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ, ये सही है या वो सही है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लाइक दिस। इसके साथ यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड एंड दैट इज़ योर करियर। आई एम रियली हैप्पी। दिस इज़ लाइक आपका स्ट्रगल एंड हो रहा है, आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है फाइनेंस को लेकर, और इवन विद यू एनीथिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल यू आर फेसिंग। सो इन योर करियर वो एंड होगा, सफरिंग एंड हो रही हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छा है गुड न्यूज़ के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशंस, वो लीगल रेजोल्यूशंस हो या फिर आपके मन में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। हेल्पफुल दिख रही हैं चीज़ें।
सपोर्टिव दिख रही हैं चीज़ें और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ना फैमिली आगे जा रही है हैप्पीनेस के साथ। सो दैट इज़ वेयर कि 6 ऑफ सॉर्ड कि यू आर चूजिंग योर थिंग्स, योर प्रायोरिटीज़, और आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत पीसफुली। सो करियर वाइज इट्स कमिंग रियली अमेजिंग। आपको सॉल्यूशंस एंड होप और सेटिस्फैक्शन नज़र आएगा। और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा पेन दिख रही हैं चीज़ें, कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं एंड थॉट्स थोड़े से वरी दिख रहे हैं। लेट मी चेक आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज है। बीइंग अ थॉटफुल स्टूवर्ड फॉर द मनी यू ऑलरेडी हैव इज अ सीक्रेट टू क्रिएट मोर अबंडेंस। व्हेन यू ट्रस्ट योर सेल्फ टू हैंडल मोर, दैट्स व्हेन यू मोर शो अप। कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है एक्वेरियस से। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने आपके पास खुद ही है वो सीक्रेट टू बी मोर अबंडेंट, मोर हैप्पी, मोर पॉजिटिव, मोर प्रॉस्पेरिटी आप खुद ला सकते हैं। और उसके लिए आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और की वजह से वेट करें, ठीक है। सो दैट इज़ वेयर द अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पीस आ रहा है, एंड वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिर्फ मनी से सब कुछ नहीं होगा। दिस इज़ अ मैसेज इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द टाइम, द सीक्रेट टू क्रिएट मोर अबंडेंस इज ऑलरेडी इन यू। ये है, यू ऑलरेडी हैव इज़। तो खुश रहें, आपके पास वो आपके मन में ही हैं। आपको अपने मन के थॉट्स को समझना होगा एंड ऑल थिंग विल बी इन योर फेवर। एंड दैट इज़ वाई इतना इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनली यहाँ पे सॉर्टेड आउट हो रही हैं चीज़ें। तो मनी और प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, सीक्रेट्स और आई मस्ट से करियर वाइज आपको काफ़ी अच्छा गेन मिल सकता है। दैट इज़ वेयर द थिंग्स आर कमिंग कि कॉन्फिडेंट रहिए, आपके अंदर वो पावर है, आप प्रॉस्पेरिटी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर। इफ़ यू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स टू कीप द पीस, यू स्टार्ट अ वॉर इनसाइड योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ज़्यादा, कि अगर आप कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की वजह से मतलब आप पीस रहे और अवॉइड कर रहे हैं कन्फ्लिक्ट्स को, तो कहीं ना कहीं आप अपने मन में वॉर लेकर आने वाले हैं। 3 ऑफ सॉर्ड यही मैसेज दे रहा है जो मैं बोल ही रही थी कि मन डिस्टर्ब रहेगा, हार्ट ब्रेक होगा, क्योंकि आप किसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। आप दूसरे के सामने ऐसा फील करा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, बहुत पीसफुल है, लेकिन आप अपने मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकता है। यहाँ पर आपके मन में वॉर चल सकता है। सो दिस इज़ द टाइम टू स्पीक अप। बोलो, जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, जो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है, जस्ट स्पीक अप। दिस इज़ द टाइम टू स्पीक अप, ठीक है। हर चीज़ को आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है कि आप बस इनहेल करे जा रहे हैं कि सही रहे रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, या फिर कहीं कोई लोग जो परेशान कर रहे हैं लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, अब आपको इग्नोर अवॉइड नहीं करना है। दिस इज़ द टाइम टू स्पीक अप, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस ईयर को ऐसा लेकर चलें कि जो चीज़ आपको है, ज़रूरत है, जो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको बोलना होगा। लेट मी चेक नाउ मोर। Do you need more time to yourself, a break from thinking too much, a kind encounter with a friend? Your needs matter and it's time to honor them. कहीं ना कहीं this is the time for you, ठीक है। Do you need more time to yourself? तो this is important. आपको अब यहाँ पर मैटर करनी होंगी वो चीज़ें कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। That's why the message is need, break, योर प्रायोरिटीज़, योर टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं, आपको अब ज़रूरत को देखना चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई मेक अ लिस्ट कि आपको अपने लिए कितना टाइम निकालना है, हाउ मच आपको सोचना है और कितना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। उसके साथ साथ आप किस फ्रेंड के साथ, ग्रुप के साथ अपना एक हेल्दी टाइम स्पेंड करें, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अ लॉट। नीड इज़ इम्पॉर्टेंट, अपनी ज़रूरतों को जानें, अब ये इम्पॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। सो नीड इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो एक्वेरियस, यहाँ पर मैं बोलूँगी आपके लिए कि नीड, स्पीक अप एंड अबंडेंस, सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। आपको खुद को अपने लिए ज़रूर ध्यान देना है, तभी चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, और आप समझ चुके हैं आपके लिए क्या ज़रूरत है इस टाइम पर। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनली जानना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। सी यू अगेन। हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं, ये वीक कैसा रहने वाला है। और साथ में मैं एंजल्स की तरफ से मैसेज शेयर करूँगी कि ये जो नया साल स्टार्ट हुआ है, ये न्यू बिगनिंग है,
उसमें आपको किन किन चीज़ों को फोकस करना है फॉर योर सेल्फ ग्रोथ. सो योर पर्सनली द हर्मिट इज़ कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ. एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड. सो यहाँ पे सबसे पहले ज़ोडिक साइन बता देती हूँ. कहीं ना कहीं वर्गो आपको यहाँ पर इस वीक में इंपॉर्टेंटली इम्पैक्ट कर सकता है. वर्गो एनर्जी, कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं. आपकी पर्सनल लाइफ में हर्मिट आ रहा है, एक नई साइकिल आ रही है हील्ड होकर. सो अगर आप हीलिंग की स्टेज पर हैं, आप ऑलरेडी चीज़ों को कर रहे हैं, ये वीक एक ऐसा है जहाँ पे आप आइसोलेटेड हो रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं दिख रहा है. यू आर मोर इनटू दिस कि आप इस पैटर्न से बाहर निकलेंगे. ओके, मीन्स कहीं ना कहीं हर्मिट यहाँ पर बता रहा है कि ये वीक ऐसा है कि जहाँ पर आप अपने आप को जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करके, हील करके, वो नेगेटिविटी को, वो डिसअपॉइंटमेंट को, वो स्ट्रेस को रिलीज आउट करके आगे बढ़ने वाले हैं. सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक तपस्या. दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर. और इसी रीज़न की वजह से हर्मिट आप लोनली, फेस ऑफ आ रहा है, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, हो सकता है नाराज़ रहें किसी से, या ज़्यादा आप इसमें यहाँ पर फर्स्ट वीक में बहुत वाइब्रेंट पार्टी इन्वॉल्वमेंट ये नहीं हो रहा है. कहीं ना कहीं रिजर्व नेचर दिख रहा है मुझको एंड हीलिंग एनर्जी. सो दैट्स रियली नाइस. एंड कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन चल रही है. ग्रोथ, योर मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आप. एंड इसके साथ आपका जो करियर वाइज है 8 ऑफ सॉर्ड. करियर वाइज यहाँ पे आप कंफ्यूज दिख रहे हैं. आपके पास ऑप्शंस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन एक्चुअल में बेस्ट क्या है, किधर बढ़ना चाहिए, क्या परफेक्ट है, इन सब चीज़ों को लेके आप हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहें. 8 ऑफ सॉर्ड यही बता रहा है कि जो पर्सपेक्टिव आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, वहाँ आपको ज़्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ नहीं दिख रही है एंड यू आर फीलिंग लाइक हेल्पलेस. सो करियर वाइज भी पाइसेस आपके लिए यहाँ पे इमोशनली, तो क्या आपके लिए ज़्यादा मेंटली ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, रास्ता आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप स्ट्रेस ले सकते हैं इस वीक में. एंड दैट इज़ वेयर आपका जस्ट अप्रोच को चेंज करने की बात है. आपको बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी अपने आसपास देखने को मिलेंगे. जस्ट यू हैव टू चेंज द अप्रोच. आप देख सकते हैं द आईज नीड टू बी ओपन, तभी तो दिखेंगी ये सारी अपॉर्चुनिटी जो आपके आसपास हैं. आप अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं. मतलब आप उस विज़न, उस तरीके से या फिर उस अप्रोच में अभी नहीं देख पा रहे हैं. सो डोंट वरी, थिंग्स विल गोइंग टू बी फाइन. 8 ऑफ सॉर्ड यही बोल रहा है कि अभी जो चीज़ें दिख रही हैं ऐसा नहीं है, सेल्फ ग्रोथ आपको ज़रूर दिखेगी. बट अभी इस वीक में तो आप थोड़ा सा हर चीज़ में ही डिस्टर्ब दिख रहे हैं, पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी. तो दोनों चीज़ों में ऑफ दिख रहे हैं. बहुत मोटिवेटेड, वाइब्रेंट एंड सोशल नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा दूर ही हो रहे हैं, अलग ही हैं, स्ट्रेस या थोड़ा लो फील करेंगे. ओके, सो स्पिरिचुअली थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं, पर्सनली दिख रहा है. लेट मी चेक सेल्फ केयर से आपके लिए क्या मैसेज है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर देखना चाहिए. इफ़ यू अवॉइड कन्फ्लिक्ट टू कीप द पीस, यू स्टार्ट अ वॉर इनसाइड योर सेल्फ. तो अगर आप ऐसा है कि आप दूसरे से नाराज़ हो रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे, सॉल्यूशन नहीं लेकर आना चाहते, बस आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दैट. दिस इज़ द टाइम टू बी स्पीक अप. क्योंकि पीस आपको नहीं मिलेगा अगर आप अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ बाय स्पीक अप. जो जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड है, या फिर आपको ऐसा लगता है ये गलत हो रहा है आपके साथ, वहाँ पर आपको बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा. नहीं तो आप अपने मन में बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे, डिज़ास्टर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फीलिंग बैड. तो दिस इज़ द टाइम टू स्पीक अप. हर चीज़, हर नेगेटिविटी को, हर उस चीज़ को जो गलत है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ये सही नहीं रहेगा. इससे आप अपने मन के अंदर बहुत सारे वॉर्स को क्रिएट कर लेंगे. एडजस्टमेंट, ठीक है, फ्लैक्सिबल होना ठीक है, मैनेज करना ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट फॉर एवर इट्स नॉट राइट. इसके साथ आपके लिए मैसेज है, व्हाट इफ़ बीइंग काइंड टू योरसेल्फ रियली कुड चेंज एवरीथिंग. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको अपने साथ थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपने आप काइंड होना है, अपने लिए काइंडनेस, शो द काइंडनेस फॉर यू. दूसरों से जेलिसी, एनवी या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी लाना, कॉम्प्रोमाइज़ करना या कंपेयर करना, जजमेंट करना, इट्स नॉट राइट. इन सब चीज़ों से आप अपने हार्ट को, अपने आप को परेशान कर रहे हो. अपने लिए थोड़ा सा काइंडफुल बने, अपने ऊपर दया करें और ये सारी चीज़ों को हटा के हीलिंग स्टार्ट करें. हार्ट आ रहा है यहाँ पर, हर्मिट. अपने दुख को ख़त्म करें, ठीक है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. काइंडनेस शो करनी होगी, इग्नोर करनी होगी वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में परेशानियाँ दे रही हैं. गुड बाय बोलना होगा उनको.
ख़त्म करना होगा स्पीकअप करके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉट इफ़ द ओनली रेजोल्यूशन यू मेड वॉज टू लव योर सेल्फ मोर। सो ये रेजोल्यूशन लेके चले इस ईयर का, हीलिंग तभी दिख रही है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कहीं पर भी, ठीक है। सो बिल्कुल मतलब हमेशा अपने आप को छोटा समझना, नीचा समझना या फिर इनसिक्योर समझना, इनसिक्योरिटीज़ लाना, नो, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू जस्ट टू टेक अ रेजोल्यूशन टू लव योर सेल्फ मोर। ऑलराइट, सो नंबर 1 प्रायोरिटी किसको रखना है? अपने आप को। इंटेंशन, अपनी इंटेंशन अपने आप, अपने लिए प्योर और अपने लिए ही रखनी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट के थ्रू पर्सनल रीडिंग बुक होगी। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड सी यू अगेन, बाय।